दानवीर राजा हरिश्चंद्र की पावनमयी कथा का श्रवण पान किया। महाराज हरिश्चंद्र के हुए हैं रोहित के हुए हैं चंप के हुए हैं सुदेव के हुए हैं भरुक के ब्रक के बाहों के सगर के असमंजस के अंशमान के दिलीप के भागीरथ के विप्रसे के महाराज हुए हैं खटवांग के दीर्घ बाहु और दीर्घ बाहु के महाराज रघु के महाराज अज के महाराज राजा दशरथ और दशरथ के आंगन में महाराज भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र जन्म लेते। परीक्षित महाराज शंका की बात ये है, भगवान इस पवित्र भूमि पर क्यों आए, क्या कारण था? आए तो मनुष्य का रूप लेकर के क्यों आए और किसी का रूप ले हाँ शंका की बात है। इस भूतल पर और मनुष्य का रूप लेकर के क्यों आए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि जब जब होई और धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का विरोध होता है, तब हमारे गोविंद को आना पड़ता है। एक बात बता दें, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर नहीं सोता है दादा, राक्षस, और राक्षस पहले भी थे और राक्षस आज भी, राक्षस पहले भी थे और राक्षस आज भी। पहले के राक्षस माताओं मांस इत्यादि का सेवन करते थे, लेकिन आज के राक्षस जो मदिरा का पान करते हैं वो लोग एक राक्षस प्रवृत्ति में आते हैं। वैसे माफ करना, मसनाई में कोई छूता भी नहीं है, ठेके की तरफ मुख करके भी नहीं घूमता है। हाँ, कोई छूता ही नहीं है। आज 5वां दिन है, मैंने किसी को देखा ही नहीं पीते हुए कि छोड़ो, ठेका की तरफ भी नहीं देखा, और ठेका तो सामने ही है महाराज, बुराई नहीं कर रहे। मैं देखो सच बात है, वो सच है। एक बात बता देता था, दारू जो हो तो है, दारू महारानी बहुत पवित्र है। हाँ, इसके फायदे भी हैं और घाटे भी हैं। अब ऐसे घाटे नहीं बताएं कि घाटा बताएं तो जो लोग बुराई मानते हैं, फायदा है। फायदा नंबर 1 तो एक है कि जो दारू पीते उनके घर में चोरी नहीं होती है। नंबर 1 चोरी नहीं होती है। अब सोचो चोरी हो रही है कैसे? पी पौआ बर्तन सब बेच कटिया की चोरी चोर करना है। नंबर 2 दारू पीने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आता है। बुढ़ापा हाँ एक होता है दादा, पहले पी पौआ गए और मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, बुढ़ापा आता ही नहीं है। लेकिन एक बात बता दो कि जिसे पीने से चेहरे पर रूहानी आए और जिसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। जे दबा जो है दबने वाली है। एक बात याद आ गई, 3 लोग दारू पी रहे थे, एक महात्मा जी गए सीधे साधे बोले ये जहर होता है, क्यों पी रहे हो? कि बाबा जी कैसे जहर हुआ मैं बता। देखो कैसे जहर होता है। बोले एक सुनो, हम प्रमाण दे रहे हैं। माताओं 3 डिस्पोजल मंगाए, कितने? 3, एक में जल, एक में शरबत, एक में दारू महारानी। जैसे डाली कीड़ा उठाया, बोलिए गोविंद भगवान की। माता बहन भाई बंधुओं, एक कीड़ा उठाया और वो कीड़ा जैसे ही माताओं जल में डाला तो कीड़ा तैरने लगा। वही कीड़ा उठाया शरबत में डाला तो तैरने लगा, और वही कीड़ा माताओं जैसे ही दारू में डाला और तुरंत कीड़ा मर गया। बोले तुम मूर्ख हो, देखो ये देखो कीड़ा मर गया। बाबा जी देखे, बाबा जी तुम बाबा हो या बाबा? बोले क्यों? बोले हमें ये बता, दिन भर में जितने मेरे पेट में कीड़ा होते हैं और शाम को जैसे ही हम पियते हैं सोई सब कीड़ा मेरे मर जाते हैं। माताओं
दारू वाले जो होते हैं बड़ा उनका दिमाग कंप्यूटर होते आगे भाजत है। एक बात और बता, क्योंकि विद्वान भी कहता है दादा मूर्खोपदेश, मूर्खों को उपदेश देना स्वयं की मूर्खता है। एक बात और बता, एक सेठ जी रहेंगे दारू पी के चले, जब दारू पी के चले हुआ क्या, दारू पी के आगे की ओर बढ़े और भगवान की कृपा से माता पानी बरसन लगो। हाँ, और जब पानी बरसन लगो तो भाव का ऊपर से कोना हो रहो, तो आगे थोड़ी मिट्टी आ गई। जब मिट्टी आ गई तो माता एकदम से गिर पड़े, और जब गिर पड़े तो मतलब कोना होने लगा। तो बोले अरे भगवान तू बहुत बड़ो बेईमान है, बहुत बड़ा बेईमान है। बोले ये बता तू मेरी फोटो खींच रहा है नेट पर डालने के लिए। अब दादा उन्हें जय नहीं मालूम है कि फोटो डाल रहे हैं कौन खींच रहा है, तो महाराज की लीला ये परंपरा है। एक बात और बताएं, एक सेठ जी रहे, एक सेठ जी दारू पी के चाचा जी चले, फायदा बताए रे फायदा दादा। हाँ, सेठ जी चले और दारू पी के आगे पहुंचे तो महाराज घर के सामने नाली रहे भाई, नाली में गिर पड़े। और जब नाली में गिर पड़े तो एकदम से सेठ जी उनकी कुतिया ने देखो है, हमें लगा तो है चाचा जी परे हैं। चाचा जी को देखा वो कुतिया जाए कि उनके वहीं पूछ करके बैठ गई, और जैसे बैठी और भगवान की कृपा से माता नेताजी को हाथ जो रहे हैं भाई कुतिया की पूछ पे पहुंचेगा। अब कायरे टिंकू आ गया, अरे टिंकू आ गया, रोज दो छुट्टियां करे घूम रही थी, आए तू एक ही कई घूम रही है। अब भाई जय पता नहीं है टिंकुआ की अम्मा है या कुतिया है। एक बहुत अच्छी फायदा है दादा, जो कुत्ता जो होते हैं ना और को बहुत जल्दी काट, लेकिन दारू वाले व्यक्ति को काटना नहीं है, चाटत ज्यादा है। काटत कम चाटत ज्यादा है। एक विद्वान भी कहता है दारू अंदर, दारू में और बुद्धि में ज्यादा पैर हो, दारू अंदर और बुद्धि बाहर। मेरा कहने का मतलब है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असर अधम अभिमान। एक की बात है, मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, महाराज एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक बंदर और दादा एक चिड़िया घोंसला रख के रह रही थी। और जब घोंसला रख करके रह रही थी तो महाराज ठंड का मौसम था, भगवान की कृपा से पानी बरसने लगा। और जब पानी बरसन लगो तो भाव का मतलब आगे की ओर बढ़े तो चिड़िया बोलिए मानुष जैसे हाथ और मानुष जैसी तेरी काया, अब लो तू कारो तूने छप्पर लो नहीं छाया। बंदर बोले कायरी तू उपदेश दे रही है हमें। बंदर ने घोंसला उठाओ टूर मरूर के फेंक दो, हमें उपदेश दे रही है हमें। मेरे श्रोताओ सीख दे उपाय जय सीख सुआए, सीख दई बंदर को बुनो घर घर पाए। मेरे श्रोता बंधुओं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि जब जब होए धर्म की जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। महाराज तब तब धर प्रभु विपिन शरीरा, अरे नाथ मम सजन पीरा। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों
श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, गोस्वामी तुलसीदास इस चौपाई में भाव प्रकट करते हैं, महाराज जब जब होए धर्म की हानि, पाड़े असुर अधम अब मानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे नाथ मम सज्जन पीरा। मेरा कहने का मतलब, कहने का उद्देश्य एक है महाराज, जब जब इस पवित्र भूमि पर भगवान क्यों आए, क्यों अवतार लेना पड़ा। सुखदेव भगवान कहने लगे, भगवान श्री राम जी का अवतार क्यों हुआ, क्या कारण था। उसी समय महाराज ने जवाब दिया। जवाब क्या दिया, भगवान श्री राम इसलिए नहीं आए, एक कारण था, मनुष्य का रूप लेकर के इस पर क्यों आए, उसका एक कारण था। एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया। परीक्षित महाराज प्रश्न करने लगे, कब श्राप दिया, क्यों दिया, क्या कारण था। बोले और तो सुनो, तुम बीच में बोलने लगती हो। एक बार जब श्राप दिया और देव ऋषि नारद के बंदर का चेहरा लगा, एकदम से जवाब दिया, मुझे ये कथा विस्तार से श्रवण पान करा। श्राप दिया तो क्यों दिया, क्या कारण था। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, मेरे श्रोताओं, कारण क्या है। तो श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित, एक बार देव ऋषि नारद ने महाराज तपस्या की। क्या की, तपस्या। तपस्या इतनी की कि महाराज चींटी इस कान से प्रवेश होती है, इस कान से निकल जाती है, मिट्टियों का ढेर एकत्रित हो गया। परीक्षित महाराज इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि महाराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। जैसे ही इंद्र का इंद्रासन हिला, मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, जब इंद्रासन हिला है तो उसी समय देवराज इंद्र मन में सोचने लगा, कहीं इसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। और दद्दा एक बात बताएं, आजकल कुर्सी के चक्कर में सब पड़े, कुर्सी के चक्कर में सब पड़े। हाँ, तपस्या देव ऋषि नारद कर रहे हैं, इंद्रदेव की मैया मरी जा रही है। हाँ, सोचने लगे अगर कहीं पूर्ण हो गई तो इंद्रासन का अधिकारी हो जाएगा और मेरी चली जाएगी। महाराज जी जलन भाव पहले से ही चलो आओ, आजकल को जलन भाव नहीं है दादा। जलन भाव की अगर बात आ गई, आजकल इंसान एक दूसरे के सुख से दुखी है, लेकिन दुख से दुखी नहीं है। अगर आप बढ़ रहे हो तो पड़ोसी जला मरा जा रहा है, क्यों बढ़ रहे, क्या कारण है। एक बात याद आ गई, एक बात याद आ गई। एक बार एक भक्त था, भक्त, लेकिन वो हमेशा पड़ोसी से दादा जलता रहता था। उसने सोचा अब हम भोले बाबा की तपस्या करेंगे। और भोले बाबा कैसे, भोले के लिए भोले और भाले के लिए भाले। छड़े रुस्तई, छड़े तुस्तई, तुस्तई तुस्तई, छड़े छड़े, छड़ भर में प्रसन्न होने वाले और छड़ हर में गुस्सा आने वाले। हाँ, एक दिन का भाव ईर्ष्यालु व्यक्ति ने तपस्या की, तपस्या की। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बस वरदान मांग ले, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। एकदम से बोले, बाबा जी आप जो मांगेंगे वो दे दोगे। बोले दे तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले शर्त कौन सी है। बोले तो तू जो मांगेगा तुझसे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति मन में सोचने लगा, तपस्या हम करते मरे जा रहे हैं, लेकिन दुगना पड़ोसी को मिलेगा। लेकिन एक बात और बताया जाए, जो चुगला जो होते, कि चुगला भवे, कि नारद भवे, कि ईर्ष्यालु व्यक्ति भाई, ये तीन लोग ऐसे हैं, इनको दिमाग कंप्यूटर होते हैं भाजत है, इनको दिमाग कंप्यूटर होते हैं भाजत है। बोले बिल्कुल महाराज तुम दे दो, दुगनो दो, दुगनो नहीं तिगनो दो, हमें कोई मतलब नहीं, दो। बोले मांगो। बोले भगवान हमें मेरा एक मकान बन जाए, बढ़िया सा अच्छा सा बंगला। महाराज इनको एक बन को पड़ोसी के तो तैयार है। अब मन में विचार किया, एक और दो। बोले कौन सा। बोले मेरे घर में एक कुइया बन जाए, कुआ। पड़ोसी के धंधा तो तैयार हो गए।
तीसरो वरदान मांगो भोले बाबा ने की सोच समझ के मांगियो जो हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि महाराज तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से का छिपो जिनके हाथ में जग की, ऐसे प्रभु से क्या छिपा है। अगला वरदान मांगा तीसरा के मेरी एक आंख फूट जाए, कहीं मेरी एक फूट या बाकी तो है आगे है कोई गिर के मर जाए सब राजपाट मेरो। तो महाराज ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होते हैं ना मरते दम तक दम लगाए देते हैं, हाँ बाजी जांच की लग जाए। लेकिन एक बात कहे दादा, जो लोग सच्चे हृदय से कमाते हैं और अपना धन लगाते हैं महाराज, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि महाराज जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, उसका बाल बांका कोई करने वाला नहीं है। अरे देखो कल आपने कथा सुनी थी भक्त प्रहलाद चरित्र की, पिता उनका बहुत बड़ा दुश्मन बन गया, खाइयों में भिगवाया, सर्पों पर लिटवाया, लेकिन महाराज बाल बांका नहीं कर सके, क्योंकि महाराज प्रभु की जब महिमा होती है ना, अरे भैया तब तो सब लाखों सेवक सेवा करते हैं। मेरे श्रोताओं, देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं और इधर इंद्र जला मरा जा रहा है। इंद्र सोचने लगा कि तपस्या भंग करेंगे। अब महाराज बुलाया, किसे बुलाया? तपस्या डिगाने के लिए कामदेव को बुलाया, कामदेव को। महाराज कामदेव को भेजा, कामदेव ने कहा अच्छा देव ऋषि नारद की तपस्या भंग करो जाके। कामदेव चला, कामदेव जब चलता चलो है तो पास में जाके एड़ी पे लेके चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाई। कामदेव चला तो क्या बोला कि कामने जाते जाते और सारी लीला दिखलाई। कामदेव चला, एडी से लेकर के चोटी तक की ताकत लगा दी दादा, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाई। और जब विजय प्राप्त नहीं कर पाई दादा, खिला दिया और कृष्ण वसंत बनाएगा। लेकिन कामदेव ने विजय प्राप्त नहीं कर पाई। बाजी बा
सराय और चुनरी उड़े उड़े के जाती है। परीक्षित महाराज का बात है। परीक्षित महाराज कामदेव ने एटी से लेकर के छोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाई। और जब विजय प्राप्त नहीं कर पाई, एक